कहानी की शुरुआत एक बड़े से जंगल से शुरू होती है, जिसके ऊपर आज एक हेलीकॉप्टर उड़ रहा था। इसके अंदर जॉन बैठा था, खूबसूरत नीना भी बैठी थी। इसी में नीना का छोटा भाई विंस भी था और उसके साथ लोकल गाइड तारा भी बैठा था। हेलीकॉप्टर के पिछले हिस्से में कुछ मजदूर भी बैठे थे, जिनका काम सामान उठाना था। जल्दी ही हेलीकॉप्टर एक जगह पर उतरता है, जिसके बाद मजदूर उतरकर सामान उतारने लगते हैं। जब सभी बाहर निकल आते हैं तो हेलीकॉप्टर वापस चला जाता है। आगे काफी घना जंगल था, इसलिए हेलीकॉप्टर यहीं से चला गया था। कुछ ही देर बाद सभी लोग जंगल में चल रहे थे। ये सभी लोग नीना के पति मैक्स को ढूंढने यहाँ आए थे। मैक्स एक जीव वैज्ञानिक था। वो पिछले महीने इसी जंगल में आया था, मगर आज तक वापस नहीं लौटा था। इसी वजह से नीना एक टीम बनाकर यहाँ आई थी, ताकि वो अपने पति को ढूंढ सके। नीना की मदद उसका छोटा भाई विंस और उसका दोस्त जॉन कर रहे थे। जॉन जंगलों की खोजबीन करता रहता था, इसलिए वो यहाँ आने के लिए मान गया था। सभी लोग लगातार आगे बढ़ रहे थे। इसी बीच नीना झाड़ियों में फंसकर गिर जाती है। वो जैसे ही उठने लगती है तो उसे अपने सामने एक मकड़ी नजर आती है। झाड़ियों में फंसने के कारण वो उठ नहीं पाती, इसलिए वो मदद के लिए चिल्लाती है। जॉन जल्दी जल्दी उसके पास आकर मकड़ी को मार देता है। इसके बाद वो नीना को बताता है कि अगर ये मकड़ी तुम्हें काट लेती तो तुम 3 दिनों में मर जाती। नीना को मकड़ी के बारे में बताकर सभी लोग फिर से आगे बढ़ने लगे। थोड़ा आगे जाकर मजदूरों ने एक बड़ी सी छिपकली पकड़ ली। तारा और मजदूर लोकल आदमी थे। ये लोग उस मकड़ी को पवित्र मानते थे, जिसे जॉन ने मार दिया था। मकड़ी के पाप से बचने के लिए ये लोग पहले छिपकली को मारते हैं और फिर उसके ताजा खून को पीते हैं। खून पीने के बाद ये लोग उसका कच्चा मांस भी खाने लगते हैं, जिसे देखकर नीना और विंस हैरान हो गए। जॉन तो जंगल में आता जाता रहता था, इसलिए उसे इनके रिवाजों का पता था। कुछ ही देर बाद सभी लोग समुद्र किनारे पहुंच गए। समुद्र के दूसरी तरफ काला टापू था और नीना का पति उसी टापू पर गया था। जल्दी ही सभी लोग एक बोट में बैठकर टापू की तरफ बढ़ने लगे और कुछ ही देर बाद टापू पर पहुंच जाते हैं। टापू पर आते ही इन्हें पहले कुछ सामान दिखता है और फिर एक लाश नजर आती है। लाश देखकर सभी समझ गए थे कि यहाँ पहले भी कोई आया था। इसी बीच विंस को एक चाकू मिलता है। इस चाकू को नीना ने पहचान लिया था, क्योंकि ये उसके पति मैक्स का था। जल्दी ही सभी लोग फिर से आगे बढ़ने लगे। इस टापू पर एक काली पहाड़ी थी और सभी उसी की तरफ बढ़ रहे थे। वैसे टापू पर पहाड़ी कबीले के लोग भी थे, जो इन शहरी लोगों को छुपकर देख रहे थे। जॉन के पास एक गन थी। उसे जब भी खतरे का एहसास होता था तो वो अपनी गन निकाल लेता था। कुछ ही देर बाद रात होने वाली थी, इसलिए सभी ने एक जगह देखकर टेंट लगा लिए। सभी ने आज काफी सफर किया था, जिस कारण वो जल्दी ही सो गए। रात को जब सभी गहरी नींद में थे तो तारा किसी की आवाज सुनकर जाग जाता है। जागने के बाद वो उसी तरफ बढ़ने लगता है जिस तरफ से आवाज आई थी। वो जैसे ही थोड़ी दूर जाता है तो उसके सामने पहाड़ी कबीले का एक जंगली आ जाता है। इस जंगली को देखकर तारा बिल्कुल नहीं डरता, बल्कि जंगली उसका स्वागत करता है। वैसे तारा भी इसी कबीले से वास्ता रखता था। वो योजना बनाकर शहर जाता था और वहाँ के लोगों को फंसाकर जंगल में ले आता था। अगले दिन सुबह बारिश होने लगी। जॉन ने तारा को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन तारा उसे कहीं नहीं मिलता। सभी को लगा था कि तारा डरकर भाग गया, इसलिए वो तारा को भूलकर आगे बढ़ने लगते हैं। देखते ही देखते सभी लोग एक नदी के पास पहुंच गए। नदी को पार करने के लिए सभी लोग एक किश्ती में सवार हो गए। ये लोग काली पहाड़ी की तरफ जा रहे थे और उस तक पहुंचने के लिए नदी पार करना जरूरी था। रास्ते में किश्ती एक जगह फंस जाती है। एक मजदूर जैसे ही उसे निकालने लगता है तो एक मगरमच्छ उसे पकड़ लेता है। जॉन उसे बचाने की कोशिश तो करता है, लेकिन मगरमच्छ मजदूर को खा जाता है। किसी तरह नदी पार करने के बाद सभी लोग फिर से आगे बढ़ने लगते हैं। इस बार दूसरे मजदूर का पैर एक जाल में फंस जाता है, जिसके बाद वो भी तड़प तड़प कर मर जाता है। मजदूर की दर्दनाक मौत देखकर सभी बेहद डर गए। आखिरी मजदूर तो इतना डर गया था कि वो डर कर एक तरफ भागने लगा था। जॉन और विंस की नजर जैसे ही उस पर पड़ती है तो वो उसे रोकने के लिए भागते हैं। उनके जाने के बाद नीना अकेली रह गई थी। वो भी जॉन के पीछे भागने लगी, लेकिन भागते भागते वो रास्ता भटक गई। उधर मजदूर के सामने पहाड़ी कबीले का एक जंगली आता है और वो एक ही हमले में उसे मार देता है। जॉन और विंस जब मजदूर तक पहुंचते हैं तो उसकी लाश देखकर वो भी डर जाते हैं। दूसरी तरफ नीना के पास भी एक जंगली पहुंच गया। वो जैसे ही उसे मारने लगता है तभी विल नाम का आदमी गोली चलाता है, जिससे डरकर जंगली भाग जाता है। इसी बीच विंस और जॉन भी नीना के पास पहुंच गए। विल उन्हें बताता है कि नीना की जान खतरे में थी और मैंने इसकी जान बचाई है। कुछ देर बाद विल सभी को लेकर माया कबीले में पहुंच गया। इसी कबीले में नीलसन नाम का आदमी भी रहता था और वो पहले जॉन का उस्ताद हुआ करता था। जॉन को कबीले में देखकर नीलसन खुश हो गया था। इसके बाद नीलसन सभी को कबीले के सरदार और सरदार की बीवी सूरा से मिलवाता है। विंस को सूरा पहली नजर में ही अच्छी लगी और सूरा ने भी उसे पसंद कर लिया था।
विल नीलसन को बताता है कि नीना की टीम भूखी प्यासी थी, इसलिए उन्हें यहाँ लाया गया। नीलसन सभी को विल के बारे में बताता है कि विल एक डॉक्टर है और वो उसके साथ ही यहाँ आया था। एक दूसरे को जानने के बाद सभी लोग खाना खाने लगे। नीलसन को बता दिया था कि नीना अपने पति को ढूंढने काली पहाड़ी में जाना चाहती है। नीलसन सभी को बताता है कि काली पहाड़ी के पास ही पहाड़ी कबीला रहता है। पहाड़ी कबीले वाले हवस के प्यासे और आदमखोर भी हैं, मगर नीना हर हाल में काली पहाड़ी जाना चाहती थी, इसलिए वो उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। कुछ देर बाद रात हो गई और कबीले में जश्न शुरू हो गया। ये जश्न नीना की टीम के स्वागत में मनाया जा रहा था। इसी बीच सूरा विंस के पास आती है और अपने कपड़े उतार कर उसका पानी निकालने लगती है। सूरा के पीछे पीछे सरदार भी विंस तक पहुंच गया। वो जब अपनी बीवी की गुफा में विंस का डंडा देखता है तो वो टूट जाता है। इसी बीच पहाड़ी कबीले के कुछ जंगली भी माया कबीले में आ गए थे। वो विंस को मारने के चक्कर में सूरा को मारकर भागते हैं। जॉन ने उन्हें भागते हुए देख लिया था, इसलिए वो उनके पीछे लग जाता है। जंगली भागने में काफी तेज थे, जिस कारण वो जॉन से काफी दूर निकल गए थे। जॉन की आंखें जंगलियों को तो नहीं देख पाती, लेकिन उसे सरदार की लाश नजर आ जाती है। सूरा ने सरदार को धोखा दिया था, इसलिए सरदार ने दुखी होकर अपनी जान दे दी थी। सरदार की लाश देखकर जॉन बुत सा बन गया और तभी एक नकाबपोश जंगली उसकी टांग पर हमला करता है। उससे पहले कि वो दूसरा हमला करता, जॉन गोलियां चलाकर उसे जान से मार देता है। जंगली की मौत के बाद जब जॉन उसका नकाब हटाता है तो नकाब के पीछे उसे तारा का चेहरा नजर आता है। जॉन समझ गया था कि तारा पहाड़ी कबीले से वास्ता रखता था और वो उन्हें धोखा दे रहा था। अगले दिन नीलसन गुस्से में आकर नीना, विंस और जॉन को बुरा भला कहने लगता है। वो उनसे कहता है कि सालों तुम लोग मनहूस हो। माया कबीले में आज तक किसी का कत्ल नहीं हुआ था, लेकिन तुम लोगों के आते ही यहाँ खून खराबा हो गया। नीलसन तीनों पर गुस्सा उतारकर उन्हें कबीले से निकाल देता है। थोड़ी देर बाद नीना की टीम काली पहाड़ी की तरफ बढ़ रही थी। विल ने माया कबीला छोड़कर नीना की मदद करने का फैसला कर लिया था, इसलिए वो नीना की टीम का हिस्सा बन गया था। ये लोग अब एक नदी को पार कर रहे थे। नदी को पार करने के बाद ये लोग पैदल ही चलने लगे। काली पहाड़ी एक झरने के ऊपर थी। उस तक पहुंचने के लिए ये लोग झरने पर चढ़ने लगे। सभी लोग धीरे धीरे ऊपर चढ़ ही रहे थे कि इसी बीच जॉन का पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिरकर मारा जाता है। जॉन की मौत के बाद अब सिर्फ 3 ही लोग बचे थे और तीनों काली पहाड़ी की तरफ जा रहे थे। थोड़ी ही देर बाद तीनों काली पहाड़ी में पहुंच जाते हैं। पहाड़ी में आते ही विंस एक मशीन से कुछ ढूंढने लगा। जल्दी ही उसे और नीना को पता चल जाता है कि इस पहाड़ी में बहुत सारा सोना छुपा है। नीना यहाँ अपने पति को ढूंढने नहीं आई थी, बल्कि सोने के लिए आई थी। विल को जब नीना की सच्चाई पता चलती है तो वो बहुत हैरान होता है। नीना और विंस का काम हो चुका था, इसलिए उन्होंने विंस को मारने का फैसला कर लिया था। विंस जैसे ही उसे मारने की कोशिश करता है तभी उस पर हमला होता है। ये हमला पहाड़ी कबीले के जंगलियों ने किया था, जिस कारण विंस मर चुका था। इन लोगों ने विल और नीना को घेर लिया था। जल्दी ही ये लोग विंस की लाश, नीना और विल को कैदी बनाकर अपने कबीले की तरफ बढ़ने लगे। कुछ ही देर बाद सभी कबीले में पहुंच गए। कबीले का सरदार नीना के पास आता है और फिर उसे एक तस्वीर दिखाता है। तस्वीर में नीना और उसका पति मैक्स थे। कबीले वालों ने मैक्स को अपना देवता बनाया था, मगर उसकी मौत के कारण वो अब नीना को अपनी देवी बनाना चाहते थे। ये लोग नीना को मैक्स की लाश भी दिखाते हैं। मैक्स बीमारी के कारण मरा था। नीना ने रिंग देखकर पहचान लिया था कि ये लाश उसके पति की ही है। कुछ देर बाद कबीले वाले विंस की लाश नोचने लगे। इन्होंने विल को बांध लिया था, जबकि नीना को देवी बनाने की तैयारी होने लगी थी। जल्दी ही नीना को तैयार कर सभी के सामने लाया जाता है। सरदार उसे विंस का दिल खाने को कहता है ताकि वो उनकी देवी बन सके। नीना उसकी बात मानकर अपने ही भाई का दिल खा जाती है। दिल खाते ही वो उस कबीले की देवी बन जाती है, जिसे लोग आदमखोर कबीला कहते थे। इस कबीले के लोग 2 ही काम करते थे, एक काम इंसानों का मांस खाना और दूसरा काम अपना पानी निकालना। नीना को देवी बनाकर ये लोग उसे लकड़ियों से बांध देते हैं ताकि उनकी देवी कहीं भाग ना जाए। कुछ देर बाद जब सभी जंगली सो रहे थे तो एक ठरकी जंगली नीना के पास आता है। वो नीना के हाथ पैर खोलता है। इसके बाद वो जैसे ही उसकी गुफा में डंडा डालने लगा तो नीना की चीखें सुनकर कई जंगली आ जाते हैं। वो पहले जंगली को पकड़ते हैं और फिर नीना को बांधते हैं। ठरकी जंगली को जब सरदार के पास लाया जाता है तो सरदार गुस्से में आकर उसका डंडा ही काट देता है। इसके बाद सरदार ठरकी जंगली को नीना के पास लाता है। वो नीना को एक हथियार देता है ताकि नीना उसे सजा दे सके, मगर नीना सरदार पर हमला कर उसे ही मार देती है। कबीले वाले नीना को तो मार नहीं सकते थे, इसलिए वो उसे नई जगह पर बांध देते हैं। थोड़ी देर बाद जब फिर से सभी सो गए तो एक छोटू विल के पास आकर उस पर छोटे छोटे हमले करने लगा। वो विल को परेशान करना चाहता था, मगर जब विल उस पर लात मारता है तो छोटू नीचे गिरकर मर जाता है। इसके साथ ही विल के हाथ छोटू का हथियार भी लग जाता है, जिसकी मदद से वो अपने आप को खोल लेता है। पूरा कबीला गहरी नींद में था। इसी का फायदा उठाकर विल नीना के पास आता है और उसके भी हाथ खोल देता है। कहानी के आखिर में दोनों किसी तरह काली पहाड़ी से भाग जाते हैं और दोनों की जान बच जाती है।